कल आपने भारत के सारे पड़ोसियों के बारे में पढ़ा, आज आप एक चीज और देखिए, ये भारत का इधर ये कौन सा पड़ोसी है? पाकिस्तान। पूछेगा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सीमा रेखा किस राज्य की लगेगी, तो आप देखिए राजस्थान। कौन सा राज्य है ये? पाकिस्तान को सर्वाधिक लंबाई में सीमा रेखा राजस्थान की लगेगी। चीन की यदि पूछी जाती है तो आपको उत्तर में लद्दाख। चीन को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? लद्दाख, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा सीमा लगी पश्चिम बंगाल, ये लिख दिया। इसके बाद इधर पूछेगा ये म्यांमार, वो पूछेगा म्यांमार में सबसे ज्यादा सीमा, म्यांमार में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? किसकी लगती है? वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। किसकी लगेगी? अरुणाचल प्रदेश। पूछेगा नेपाल पे सबसे ज्यादा बॉर्डर किसकी लगती है? बोलेंगे बिहार की। किसकी लगती है? बिहार की। हो गए कंप्लीट। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान, चीन में सबसे ज्यादा लद्दाख, पश्चिम बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में बिहार, नेपाल में बिहार और भूटान में असम। भूटान में ये 6 बड़े राज्य बताएं जिनकी सबसे ज्यादा सीमा रेखा। अब दूसरी बात, ये जितने पड़ोसी आपने कल देखे, कल वाली क्लास में सारे पड़ोसी देखे, इनमें सबसे बड़ा पड़ोसी है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर है। जरा बांग्लादेश देखिए, ये बांग्लादेश है और ये देखिए आप इसका डिजाइन, ये बांग्लादेश है व्हाइट कलर का। ये बांग्लादेश एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, इसको 3 साइड से भारत ने कवर किया है। ऐसा है बांग्लादेश इधर, ठीक है ना, और 3 साइड से इसको इंडिया कवर करता है। ये तीनों साइड की बॉर्डर जोड़ेंगे तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी बॉर्डर इसी के पास है। बांग्लादेश के पास सबसे लंबी बॉर्डर है 4096.7 किलोमीटर। आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला पड़ोसी कौन है? बांग्लादेश, याद रहेगा। दूसरे नंबर पे जाएगा चीन। दूसरे पे कौन जाएगा? चीन। चीन की बॉर्डर देखेंगे, यहां पर आपने देख लिया लद्दाख लगा है, यहां पे कौन है? हिमाचल प्रदेश, कल वाली क्लास में बता दिया। यहां पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद ये जो बॉर्डर है ये कौन सा देश आ गया? नेपाल। तो इस बॉर्डर से हमको मतलब नहीं, आगे चलें, ये सिक्किम की बॉर्डर है और ये अरुणाचल प्रदेश। इन सबको मिला ली जाए तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन हमारे साथ बॉर्डर बनाता है भारत के साथ। चीन का दूसरा स्थान आएगा। आपको लंबाई नहीं याद करना है, लंबाई इसकी याद रखना है। 4096 बांग्लादेश सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद चीन है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा है। अभी नाम भी देखना है, रेड क्लिफ रेखा आप इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना है नेपाल। नेपाल की सीमा रेखा आपको बताना है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल की बॉर्डर हमारे साथ लगी हुई है। इसके बाद आएगा म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार की सीमा आपको बताना है 1643 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। इसके बाद आएगा भूटान। भूटान आएगा। भूटान की सीमा रेखा कम है इन राज्यों में और भूटान की सीमा रेखा बताना है लगभग 699 किलोमीटर है। ये लगभग कितनी है? 699। और लास्ट देश याद रखेंगे अफगानिस्तान। कौन याद रखेंगे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा सबसे छोटा पड़ोसी है। सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर, बॉर्डर कितनी है? 106 किलोमीटर। चलिए अब ध्यान से आगे देखिए, ये बांग्लादेश के बारे में और क्या क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए। ये बांग्लादेश किसी जमाने में हमारा बंगाल था, ये हमारा बंगाल था। ये वही बंगाल है, आपने इतिहास में पढ़ा है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल टूट जाएगा। ऐसा लॉर्ड कर्जन करेंगे। कौन करेंगे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में करेंगे, बहुत पहले, आजादी के पहले, ठीक है। फिर 1911 में बंगाल वापस एक हो जाएगा वापस से, ठीक है। और आपको याद रखना जब आजाद हुए तो आजादी के बाद ये फिर टूटा। ये पूरा बंगाल था, आजादी के बाद इसको तोड़ा गया और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये पाकिस्तान को दिया गया। किसको दिया गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम यहां पर हो गया पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान मतलब ईस्टर्न पाक। और ये जो इधर पाकिस्तान देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान है। जब बंटवारा हुआ था भारत का तो इधर भी पाकिस्तान दिया गया था और बंगाल प्रांत को तोड़कर इधर भी पाकिस्तान दिया था। ये मुख्य पाकिस्तान था और इसका नाम था ईस्टर्न पाक। ईस्टर्न पाक मतलब पूर्वी पाकिस्तान। मगर यहाँ के लोग बहुत परेशान हुए, बहुत यहाँ के लोगों की स्थिति खराब थी, लोगों ने आंदोलन कर दिया और ये देश अलग अलग देश बन गया 1971 में, 1971 में। और आपकी जो भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश का निर्माण करने में। तो आपसे पूछेगा बांग्लादेश कब बना, तो आपको याद रखना 1971 में। और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, जो कि पहले किस नाम से जाना था? पूर्वी पाकिस्तान, याद रखेंगे। अब ये बांग्लादेश की बॉर्डर देखें, इतनी आपकी बॉर्डर दिख रही है। अब यहां पर एक बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये जो है
ये त्रिपुरा राज्य है, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा दिख रहा है आपको। त्रिपुरा राज्य ऐसा है जिसके तीनों तरफ बांग्लादेश है। ध्यान से देखो, त्रिपुरा का बंदा कहीं भी निकलेगा तो बांग्लादेश में आ जाएगा, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, तीन तरफ। तो आपको ऐसा याद रखना है कि भारत जो है बांग्लादेश को तीन तरफ से कवर करता है। भारत बांग्लादेश को कितनी तरफ से? तीन तरफ से कवर करता है। उसी प्रकार भारत का त्रिपुरा राज्य जो है उसको बांग्लादेश तीन तरफ से कवर करता है। त्रिपुरा भारत का, वो पूछेगा भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य? त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य तीन ओर से घिरा हुआ है। और जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की बोल रहा हूं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन को शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा। ये क्वेश्चन आता है कि शून्य रेखा किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे शून्य रेखा का मतलब होता है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा। बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। और वो ऐसे भी पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से कवर, तो आप बोलेंगे त्रिपुरा राज्य। आगे चलिए, ये तो आपको याद रखना है। यहां सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, सीमा रेखा कोई नाम नहीं। अब दूसरे पे आइए, चीन। चीन और भारत की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? वास्तव में मैकमोहन था, मोहन की जगह मोहन हो गया वो इंडिया में, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ध्यान से देखना। लंबाई कितनी दिख रही बॉर्डर की? 3488। मगर ये यहां से लेकर यहां तक आपने देखा चीन है, यहां से यहां तक चीन है, मगर बीच में नेपाल आ जाता है। कौन आ जाता है? नेपाल। और इधर बीच में कौन आ जाता है? भूटान। कल आपने देख लिया। तो चीन की एक बॉर्डर तो यहां बनेगी एक, दूसरी बॉर्डर यहां बनेगी दो, और तीसरी बॉर्डर यहां से बनेगी पूरी, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि चीन तो हमारे पास तीन बार टुकड़े में है। तो चीन की जो ये वाली बॉर्डर है, पहली वाली, ये यहां से, इसको बोलते हैं इसकी पश्चिम बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? पश्चिम। पश्चिम बॉर्डर हमारे यहाँ कौन सा राज्य लग रहा है? लद्दाख। और चीन का पीछे राज्य मिलेगा सिक्यांग प्रांत। कौन सा प्रांत? सिक्यांग प्रांत। ये इसको बोलेंगे भारत और चीन की पश्चिमी सीमा, भारत और चीन की पश्चिमी सीमा। फिर चलेंगे दूसरी, इसको बोलते हैं मध्य सीमा। क्या बोलते हैं? मध्य सीमा। मध्य सीमा में हिमाचल और उत्तराखंड आएंगे। कौन आएंगे? हिमाचल और उत्तराखंड। कल आपने पढ़ा है यहीं पर। इसके बाद आ गया नेपाल। नेपाल के बाद सिक्किम आपको जरा सा टच करता है। फिर इसके बाद ये भूटान का जो पूर्वी किनारा है, भूटान के पूर्वी किनारे से ये अरुणाचल प्रदेश लगा। इसका नाम है वास्तव में मैकमोहन। ध्यान रखेंगे, मैकमोहन ये नहीं है, ये नहीं है। मैकमोहन सिर्फ ये है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कभी मैकमोहन रेखा की लंबाई तो आप बोलेंगे सर ने बताया 3488। इस पूरी लाइन को मैकमोहन नहीं कहते हैं, जबकि मैकमोहन रेखा चीन की पूर्वी सीमा है। भारत और चीन की पूर्वी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन। मैं क्वेश्चन दे दूंगा मैकमोहन रेखा कहां है, तो क्वेश्चन दूंगा भारत और चीन की पश्चिमी सीमा, मध्य की सीमा, पूर्वी सीमा, तो आप क्या बोलेंगे? इनकी पूर्वी सीमा। और मैकमोहन रेखा किस राज्य में आएगी, तो आप क्या बता देंगे? अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा। तो लिख देते हैं कि भारत और चीन की, ये चीन पे आ गए हम, चीन में लिख देते हैं मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। और ये कहां मिलेगी बेटा? अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान देंगे, अब पूछेगा ये रेखा डिसाइड कब हुई, तो ये रेखा डिसाइड हुई 1914 में। 1914, बहुत पहले, जब हम भी स्वतंत्र नहीं थे और चीन भी स्वतंत्र नहीं था। 27 अप्रैल 1914 के दिन मिस्टर मैकमोहन द्वारा भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण अरुणाचल प्रदेश में किया गया, जिसे मैकमोहन बोलते हैं। लिख देते हैं 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण हुआ। ये बात ध्यान रखेंगे। पूछता है भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914। याद रहेंगे। चलो अगली बात चलते हैं। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ, ठीक है ना, ये याद है आपको। अब इसमें याद क्या करना है, देखिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा पाकिस्तान लग रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान की कुल लंबाई मैंने कितनी बताई है? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ हमारी लंबाई है। और हमारी रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, ये क्वेश्चन पीएससी में आएगा। और जब भी आएगा डेट पूछी जाएगी, 15 अगस्त के दिन, 14 अगस्त की रात को, 16 अगस्त, 17 अगस्त। तो क्या लगाएंगे बताइए, कब हुआ था? वेरी गुड, लिख देना 17 अगस्त 1947। जब भी वो पूछेगा
आपको 15 अगस्त जरूर देगा और 14 अगस्त जरूर देगा, क्योंकि उस दिन आप आजाद भी हो रहे हो। आप बोलना 17 अगस्त से लागू मानी जाएगी। 17 अगस्त 1947 रेड क्लिफ रेखा, मिस्टर रेड क्लिफ किसी पर्सन का नाम है, उनके द्वारा निर्धारित की गई थी और ये निर्धारित करने के बाद 17 अगस्त 1947 से ये रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, ये हो गया पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्लियर? रेड क्लिफ याद रखेंगे, मेक महोन याद रखेंगे। और बांग्लादेश में त्रिपुरा और बांग्लादेश की कौन सी बताइए? शून्य रेखा। कौन सी बताइए? 3 रेखा हो गई, मेक महोन हो गई, रेड क्लिफ हो गई और शून्य हो गई। अब चलिए, अब कुछ नहीं आएगा, एक और चलिए, ध्यान से देखिए। ये पाकिस्तान था और पाकिस्तान के ये पीछे वाला सर ने बॉर्डर बना दिया, यहां तक मेरे हाथ तक पाकिस्तान है, इसके ठीक पीछे अफगानिस्तान है, ठीक है। और यहां तक पहले इंडिया भी था, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना है, यहां तक पहले इंडिया था 1947 तक। तो इंडिया का पड़ोसी कौन था? अफगानिस्तान। हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान था। तो भारत और अफगानिस्तान, हम बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान, यहां पर बात कर रहे हैं जहां पर हमारा हाथ रखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा है, नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? मिस्टर मार्टिन डूरंड द्वारा डिसाइड की गई। 1896 पूछता है इसका ईयर। 1896 में 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा मिस्टर डूरंड के द्वारा डिसाइड की गई और मिस्टर डूरंड के नाम से इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। क्या? कौन सी लाइन? डूरंड। फिर से देखिए आगे, अब ये डूरंड लाइन 1896 ईयर याद रखेंगे। अब डूरंड लाइन किसके किसके बीच में बनी थी? इंडिया और अफगानिस्तान। मगर अब क्या हुआ? अब 1947 में आपने पाकिस्तान दे दिया उनको, ठीक है, भारत टूट गया और ये पाकिस्तान बन गया। तो आज ये डूरंड रेखा किसके किसके बीच की लाइन है? बोलिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखेंगे, आज ये हो चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। इतना याद रखेंगे। ये चारों पांचों की बॉर्डर के बारे में याद रखेंगे और सबसे मेन याद रखेंगे इनका सीक्वेंस जो मैंने दिया है। सबसे पहले कौन आएगा? बांग्लादेश। कौन आएगा? उसके बाद चीन आएगा। सेकंड पे कौन आएगा? चीन के बाद आएगा पाकिस्तान। कौन आएगा? फिर आएगा नेपाल। कौन आएगा? फिर आएगा म्यांमार। कौन आएगा? और फिर आएगा भूटान। कौन आएगा? और फिर आएगा अफगानिस्तान। कौन आ जाएगा? और बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106। तो अब देखते हैं भारत में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय भारत में ये है। इनके राज्यों के बारे में हम लोग डिटेल में इंडियन पॉलिटी संविधान के लेक्चर में जब पार्ट 1 पढ़ाएंगे, आर्टिकल 1 से 4, उस समय सारे 28 राज्यों की बात करेंगे, किस राज्य की स्थापना कब हुई। अभी सिर्फ इतना देखना है कि कुछ समय पहले तक भारत में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 7 यूनियन टेरिटरी। फिर हुआ क्या? 31 अक्टूबर 2019 की तारीख आपको याद रखना है, क्योंकि इस तारीख 31 अक्टूबर 2019 के दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? जम्मू कश्मीर राज्य को डिवाइड करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है तो दूसरा है लद्दाख। तो आप देखते हैं 29 राज्य में से एक राज्य कम हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य था अब वो राज्य नहीं बचा, ठीक है। तो ये राज्य कितने बचेंगे बताइए? 28। कितने राज्य बचेंगे? 28। और जिस प्रकार हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे वो मिलाकर हो गए 9। 7 और 2 और जुड़ गए जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, तो आप बता देंगे यूनियन टेरिटरी हो गई 9। ये हो गई यूनियन टेरिटरी 9 और राज्य कितने हो गए? 28। अब बात करते हैं इसके आगे। दूसरी बात ये भी याद रखना कि 31 अक्टूबर का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट दिन चुना गया, क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है और उससे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। और हम किस रूप में मनाते हैं उसको? वेरी गुड, यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर का दिन सरदार पटेल की जन्म दिवस, इसे हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखना है। इस प्रकार अब हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ? फिर अगली तारीख आपको याद रखना है 26 जनवरी 2020। क्या याद रखना है? 26 जनवरी 2020। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को मर्ज कर दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर यह है दमन और यह है दीव, ये दमन दीव है और ये दमन के थोड़ा नीचे यहां पर दादर नागर हवेली है। इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया है, तो लिख देते हैं दादर नागर को दमन से मर्ज कर दिया। तो याद रखेंगे, अब आपको दिख रहा है कि 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब ये दोनों मर्ज हो गए, तो अब कितने बचे होंगे? 8। तो इस समय याद रखना है कि अब ये माइनस कर दिया, अब बचे 8। तो आपको 2 डिजिट याद रखना है, एक तो 8 यूनियन टेरिटरी है इस समय और राज्य कितने हो गए हैं? 8। इतना नोट कर लीजिए।
बस इतना सा था, ये 26 जनवरी ने परेशान किया। पेंट तो अब जान दो, अभी वो बचा ना मामी मिल, तो अब बात करते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट चैनल और स्टेट्स की, जिसमें सबसे पहले थोड़ा चित्र पे ध्यान दीजिए आप, ये है दक्षिण भारत का चित्र। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप के कई सारे द्वीप हैं, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है सबसे छोटा लक्षद्वीप, और इस तरफ जाएंगे तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी आप जानते हैं। अब लक्षद्वीप के बारे में आपको क्या याद रखना है, आप ये जानते हैं कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन जा रही है, ये 8 डिग्री 4 मिनट जहां से भारत स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके पहले ये 8 डिग्री की लाइन है। ये कौन सी लाइन है, 8 डिग्री की। 8 डिग्री की लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री का लैटिट्यूड है ये, ठीक है। 8 डिग्री की लाइन क्या करती है, देखिए ये लक्षद्वीप का सबसे नीचे जो द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे साउथ में जो आइसलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है, मिनिकॉय। मिनिकॉय। इसके नीचे जाऊं बेटा तो इसके नीचे एक देश है छोटा सा, जिसका नाम है मालदीव। कौन सा देश है, मालदीव। तो ये जो 8 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसको आप 8 डिग्री का चैनल बोल रहे हैं, ये 8 डिग्री का मालदीव को मिनिकॉय से अलग करेगा। ये लिख देते हैं, ये एक देश है मालदीव, और ये एक द्वीप है हमारा मिनिकॉय। कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री का चैनल मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दक्षिण में एक द्वीप है और मालदीव एक देश है। अब इसके बाद एक लाइन और याद रखना है, इसके बाद देखें ये लक्षद्वीप मुख्य भूमि है लक्षद्वीप की, और यहां से एक लाइन और निकाल रहे हैं, ये 9 डिग्री की लाइन है। कौन सी लाइन है, 9 डिग्री। अब 9 डिग्री के नीचे देखिए, ये क्या बताया मैंने, मिनिकॉय, तो ये मिनिकॉय हो गया, मिनिकॉय, ये लिख दिया मिनिकॉय। अब ऊपर क्या है, ऊपर लक्षद्वीप का मेन एरिया है, तो आपसे पूछेगा 9 डिग्री की जो लाइन है वो लक्षद्वीप को, ये ऊपर लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय, आपसे पूछेगा 9 डिग्री का लाइन किसको किसको सेपरेट करेगा, आप बोलेंगे मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। ये लिख दिया मिनिकॉय और ये लिख दिया लक्षद्वीप। ये दोनों आपको चैनल यहां पर याद रखना है, 8 डिग्री का चैनल मालदीव से मिनिकॉय को, और 9 डिग्री का चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप को। अब एक चैनल और आपको याद रखना है, वो है 10 डिग्री का चैनल। इधर आइए, मैंने आपको बताया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर आपको मैंने बताया पहले अंडमान के कुछ द्वीप आते हैं, उसके बाद एक लाइन होती है, उसके बाद निकोबार शुरू होता है। फॉर एग्जांपल ये भी अंडमान है, छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, इसके बाद एक लाइन जा रही है, ये लाइन देखिए, ये लाइन रहेगी 10 डिग्री की। कितने डिग्री की, 10 डिग्री। आपको ध्यान रखना है 10 डिग्री के ऊपर ऊपर सारा अंडमान चलता है, ठीक है, और 10 डिग्री के जो नीचे आएंगे तो निकोबार शुरू हो जाएगा। जरा ध्यान से देखें तो अंडमान तो बहुत सारे, छोटा अंडमान, मध्य अंडमान, बड़ा अंडमान, जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो सारे द्वीप के बारे में पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, सेकंड नंबर में, ठीक है। अभी ये देखना है कि अंडमान में जो सबसे नीचे है, अंडमान में जो सबसे नीचे है उसका नाम है लिटिल अंडमान। लिख दिया मैंने LA। क्या नाम है इसका, लिटिल अंडमान। आपसे पूछूंगा निकोबार, ये रहा, निकोबार की बात नहीं कर रहा हूं, अंडमान का सबसे साउथ वाला पार्ट, साउथ वाला आइसलैंड है लिटिल अंडमान। फिर आगे चलें, ये निकोबार शुरू हो गया, ठीक है, इसमें कई सारे निकोबार है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार। तो ये ध्यान रखें, ये जो निकोबार का सबसे नॉर्थ वाला है इसका नाम है कार निकोबार। कार मतलब जैसे कार चलाते हैं वो वाला शब्द है, कार निकोबार। तो आपको क्या याद रखना है, पहला तो आपको मोटे तौर पर याद रखना है कि अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचा है, और अंडमान को निकोबार से कौन अलग कर रहा है, 10 डिग्री का चैनल। कौन कर रहा है, मगर और डिटेल में आप जाएं तो अंडमान का सबसे दक्षिण का द्वीप आपसे पूछ ले, निकोबार की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अंडमान में सबसे साउथ में क्या, तो आप बोलेंगे लिटिल अंडमान है। क्या है, लिटिल। और निकोबार में सबसे नॉर्थ में क्या है, निकोबार में सबसे नॉर्थ में है, वेरी गुड, कार निकोबार। कौन सा निकोबार, तो 10 डिग्री का चैनल कार निकोबार से लिटिल अंडमान को अलग करता है। अब ये 3 चैनल आपने देख लिया, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। अब आप इसको याद करेंगे, भूल जाएंगे, इसलिए इसका एक छोटा सा फार्मूला ले जाइए। आपको लिखना है 8, 9 और 10। 8, 9, 10 3 चैनल मैंने आपको बताए, 8, 9, 10 लिखेंगे, और उसके बाद एक शब्द लिखेंगे आप मामी, मामी मिल काली। बोलिए जरा क्या लिखेंगे, मामी मिल काली। हाँ ठीक है, जैसे मामा होते हैं वैसे मामी भी होती है, मामी से मिलना है और मामी थोड़ा कैसी है, काली है, तो मामी मिल काली। बोलिए एक बार, आवाज नहीं, फिर से बोलिए, मामी मिल काली। अब इसको फुल फॉर्म करेंगे, मालदीव से मिनिकॉय। बोलिए, मालदीव से मिनिकॉय, मिनिकॉय से लक्षद्वीप, मिनिकॉय से, और ये का में कंफ्यूज मत होना, कार निकोबार से लिटिल अंडमान, कार निकोबार से लिटिल अंडमान। तो याद रखेंगे मामी मिल काली, ठीक है, मामी मिल काली।
अब देखिए कहां पर देखने जा रहे हैं, ध्यान देखना। ये जो व्हाइट कलर का मेरे हाथ से दिख रहा है, मैं बना देता हूं, ये जो व्हाइट कलर है बेटा, ये म्यांमार है। कौन सा देश है ये? हमारा पड़ोसी म्यांमार है। अब म्यांमार यहां पर आपको दिख रहा है एंड हो गया, इसके बाद ब्लू कलर आ गया, मतलब पानी आ गया, नीचे समुद्र आ गया। अब और नीचे चलो, समुद्र में जाएं तो समुद्र में कहां जाएं, कहां जाएं समुद्र में? हाँ चलो मिल गया, ठीक है। ये म्यांमार के दक्षिण में ये गोला बनाया है मैंने, ये म्यांमार के साउथ में पानी में पड़ा हुआ कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। और भी द्वीप है, एक द्वीप नहीं है, ठीक है। कोको द्वीप हमारा नहीं है, म्यांमार का है। किसका है ये? तो पहला तो ये बताइए, कोको द्वीप समूह किस देश का द्वीप समूह है? म्यांमार। मगर इस कोको के बाद एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच दी, इसके बाद ही आपका इंडिया शुरू। इंडिया मतलब आपका अंडमान निकोबार शुरू हो गया। तो आप यहां बोल सकते हैं कि कोको ऊपर है म्यांमार और नीचे अंडमान मतलब इंडिया। तो कोको और अंडमान मतलब भारत और म्यांमार यहां से अलग हो रहे हैं। तो ये जो बीच की लकीर बनाई है, इसको कोको स्टेट बोलते हैं, कोको जल संधि या कोको पास, कोको पास। तो ये कोको स्टेट से अलग होगा। पूछेगा कोको, पूछेगा भारत म्यांमार से किससे अलग होगा? आप बोलेंगे कोको स्टेट। कौन सा स्टेट? कोको स्टेट, ठीक है। अब देखिए ये श्रीलंका है। कौन सी जगह ये श्रीलंका। श्रीलंका और भारत, ये भारत से श्रीलंका। अब भारत का कौन सा राज्य? तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके बीच में बोलेंगे पाक स्टेट। कौन सा स्टेट? पाक जल संधि, PALK, एल साइलेंट रहेगा, पहले भी बता चुके हैं। पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। कोको स्टेट से कौन कौन अलग हो रहा है? म्यांमार और भारत अलग होते हैं। क्लियर? 8, 9, 10 में मामी मिल काली, ये भी याद रहेगा। अब देखिए, ये पाक जल संधि, यहीं पर आपको सब मालूम है। यहां पर एडम्स ब्रिज है, एडम्स ब्रिज जिसको आदम का पुल बोलते हैं, ठीक है ना, आदम का पुल। यदि आपको मालूम है राम सेतु जिसको आप बोलते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर एक रामेश्वरम मंदिर है, आपको मालूम चारों धाम में से एक धाम है रामेश्वरम। वो रामेश्वरम जो द्वीप है वो वास्तव में पंबन द्वीप पर है। किस पर है? पंबन। पूछेगा रामेश्वरम किस पर है, तो बोलेंगे पंबन। पंबन द्वीप पर हिंदुओं का तीर्थ स्थल रामेश्वरम पंबन द्वीप पर है। दूसरी बात, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। तीसरी बात, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा ब्रिज है? तो बोलेंगे एडम्स ब्रिज। कौन सा ब्रिज? एडम्स ब्रिज। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आदम का पुल, जिसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपको श्रीलंका। अब और चलिए, अब नीचे चलते हैं। ये अंडमान जो है, अंडमान यहां पर खत्म हो जाएगा ना, मान लीजिए ये खत्म हो गया, और नीचे जाएंगे तो एक देश मिलेगा इंडोनेशिया। कौन मिलेगा? और इंडोनेशिया का एक द्वीप मिलेगा सुमात्रा। कौन सा मिलेगा? तो यहां पर अंडमान मतलब इंडिया और नीचे इंडोनेशिया, इन दोनों को अलग करेगा ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल? वो पूछेगा। अब एक बार सब लोग जवाब देंगे वापस से। 8, 9, 10 पे क्या बोलेंगे? मामी मिल काली। निकाल लेंगे, बोलो एक बार। मालदीव से, मिनिकॉय से, और कार निकोबार से लिटिल अंडमान। फिर से म्यांमार और भारत अलग होंगे किससे? कोको। किससे अलग होंगे? कोको से, ठीक है ना। और भारत और श्रीलंका पाक। भारत और श्रीलंका किससे अलग होंगे? पाक स्टेट से। फिर मैं पूछूंगा भारत और इंडोनेशिया, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल, जो भी बोले, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ये सारी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जो हमको बाद में पड़ोसियों से मिले हैं, जैसे भारत में सबसे पहले विदेशी शक्ति पुर्तगीज आई थी। कौन आए थे? पुर्तगीज में वास्को डी गामा आया था, उसी को देख के फ्रेंच, अंग्रेज सब आए। तो भारत आजाद तो 1947 में हो गया, मगर भारत का कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के पास था, कुछ एरिया किसके पास था? पुर्तगालियों के पास, और कुछ एरिया फ्रांसीसियों के पास भी था। अंग्रेजों ने तो अपना एरिया 1947 में दे दिया और भारत आजाद हो गया, मगर आजादी के बाद भी हमारा कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के पास था और कुछ फ्रांसीसियों के पास था, क्योंकि डच तो पहले ही चले गए थे। तो पुर्तगालियों के पास क्या क्या था और कब तक था, ये बात आपको एग्जाम में आता है। जैसे मैं बताएंगे, पुर्तगालियों से आपने क्या क्या लिया है? एक तो लिया दादर नागर हवेली। क्या लिया है? दादर नागर हवेली। और एक लिया दमन दीव। कौन सी जगह? दमन दीव। यही अभी आपने मिलाया, मोदी जी ने इसी को मिलाया, दोनों को मर्ज किया। और एक सबसे मेन याद रखना, गोवा। गोवा पुर्तगालियों के पास था बहुत पहले, 1510 में गोवा छीना गया था, बीजापुर के महाराज आदिल शाह से छीना था पुर्तगालियों ने। और जब से गोवा उन्हीं के पास था, पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र जो उनका मेन सेंटर था वो गोवा था। तो गोवा जब से लेकर 1510 से लेकर आजादी के बाद आज तक मतलब 19 दिसंबर 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के पास था।
आपसे पूछेगा पुर्तगालियों से कौन कौन से एरिया हमने बाद में लिए, आप बोलेंगे दादर नगर लिया, दमन दीव लिया और गोवा लिया, ये पुर्तगालियों के पास था। अब ध्यान देंगे ये जो 19 दिसंबर की तारीख है ये गोवा का मुक्ति दिवस कहलाता है, इसको भी याद रखें। गोवा का क्या दिवस कहलाता है? मुक्ति दिवस। यहां पर 19 दिसंबर लगेगा, मगर दादर नगर और दमन दीव में 19 दिसंबर नहीं लगेगा, वहां पर 11 तारीख लगती है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये 19 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास कुल एरिया कितना लिया? 3679 किलोमीटर का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर लगा लेंगे से। अब यदि बात करेगा फ्रांसीसियों से क्या क्या लिया, फ्रांसीसी ये जो फ्रेंच लोग थे, इन लोगों से भी हमने जो फ्रेंच से एरिया लिए वो एरिया एग्जाम में आते हैं। क्यों? देखिए क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जिसको आप पुदुचेरी भी बोलते हो। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो एक जगह है ही नहीं, अलग अलग जगह फैला हुआ है, 3-3 राज्य उसमें लगेंगे। देखिए जरा ध्यान से, हमने पहले तो फ्रांसीसियों से क्या क्या लिया लिख देते हैं। चंद्रनगर एक बस्ती उनके पास थी, हमने फ्रांसीसियों से ली। हमने पुदुचेरी भी, जिसको आप पुदुचेरी बोलते हैं वही पांडिचेरी, ये भी हमने फ्रांसीसियों से लिया। एक जिला था माहे भी हमने उन्हीं से लिया। एक जिला था केरिकल भी हमने फ्रेंच लोगों से लिया है। और एक है यनाम, ये देखिए ध्यान से देखिए मेरी तरफ, चंद्रनगर, पुदुचेरी, माहे, केरिकल और एनाम, ये पांचों एरिया हमने फ्रेंच लोगों से लिया है। एक बार बताइए पुर्तगालियों से क्या क्या लिया? दादर नगर, दमन दीव और गोवा, और बाकी ये 5 जगह कहां से लिए? फ्रेंच। अब इसमें याद रखेंगे इन सब में ईयर लगेगा 1954। पूछेगा फ्रांसीसियों से आपने क्षेत्र कब लिए हैं? 1954 में। और उसके बाद ये चंद्रनगर, इसका थोड़ा पहले का सन लगता है 1949। क्या लगता है? 1940। अब देखिए ये यहां पर पूछेगा कि पुदुचेरी, तो आपको मालूम है पुदुचेरी, आशु बताएंगे पुदुचेरी वास्तव में किस राज्य में है? किस राज्य में है? तमिलनाडु। वेरी गुड। तो ये तो गया तमिलनाडु में, जिसका उसका नाम है पुदुचेरी, मगर उसी पुदुचेरी में आज माहे भी उसी का जिला है, आज केरिकल भी उसी का है और यनाम भी उसी का है। तो यनाम कहीं और है, केरिकल कहीं और है और माहे कहीं और है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ज्यादा पूछता है। आप बोलेंगे पुदुचेरी का एक जिला माहे है, माहे केरल में है। माहे कहाँ है? केरल में। सभी लोग याद कर लेना, माहे कहाँ है? केरल में। और एक जिला केरिकल है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। और एक है यनाम, और यनाम है आंध्र प्रदेश। ये पूछा जाएगा कि पांडिचेरी के जो माहे जिला है वो केरल में पड़ता है, यनाम जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और केरिकल कहां पड़ता है? तमिलनाडु। ये फ्रांसीसियों से कुल मिलाकर 515 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हमने बाद में लिया। आपको मुख्य रूप से ईयर पूछेगा, आप बोल देंगे 1954, और इधर ईयर पूछेगा 1961। फिक्स क्वेश्चन है। गोवा भारतीयों को कब मिला? 1961, 19 दिसंबर 1961।